बंगाल के नए मुख्यमंत्री से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह के साथ अग्निमित्रा पॉल दिल्ली आई, फिर चार्टर फ्लाइट से अग्निमित्रा पॉल वापस कोलकाता लौटी। फ्लाइट में अमित शाह से अग्निमित्रा की लंबी बातचीत चली है। सीएम पद की रेस में अग्निमित्रा पॉल का नाम भी आगे है। शुभेंदु अधिकारी के साथ अग्निमित्रा पॉल भी दावेदार हैं। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। और 2021 के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस की सायानी घोष को हराकर वो पहली बार विधायक बनी हैं। और 2026 के चुनाव में उन्होंने 3 बार तृणमूल कांग्रेस से विधायक के साथ आसनसोल नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। तापस बनर्जी को 40,000 से अधिक मतों से मात दी है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर है और इसलिए सीएम पद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। इसलिए सीधे रुख करते हैं अमृत तिवारी का कोलकाता से और दिल्ली से अनमोल तिवारी का। तो सबसे पहले अमृता आपके पास आना चाहता हूं। यह खबर बहुत बड़ी है। अग्निमित्रा पॉल की खबर लगातार हम दिखा रहे हैं जब से नतीजे आए हैं कि वो भी सीएम पद की दावेदार हैं। अमृत, का नाम सबसे फ्रंट रनर पे था, लेकिन जब से यह बात सामने आई है, चूंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी के कुछ अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि अग्निमित्रा पॉल चार्टर फ्लाइट से अमित शाह के साथ जो है रवाना हुई और फिर वहां से अकेले चार्टर फ्लाइट से लौट के आई हैं। और जब वो फ्लाइट में थी तो इस दौरान लंबी बातचीत अमित शाह के साथ उन दोनों नेताओं के बीच में हुई है। और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है हमेशा लीक से हट के फैसले लेती रही है। तो एक गुंजाइश ये देखी जा रही है क्या पश्चिम बंगाल में भी लीक से हट के फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि जो महिला आरक्षण को लेकर के नेतृत्व में जो सदन में जो एक बहुत बड़ा बहस चला था, उसको बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़ करके उस पर जो है उसको प्रपोज किया था और वो जो औंधे मुंह गिरा तो उसको पूरे देश में उसका प्रचारित भी किया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल को महिला मुख्यमंत्री मिल सकते हैं और महिला मुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल के रूप में होगी। और खासतौर पर जब से चार्टर्ड फ्लाइट वाली जो बात सामने आई इसके बाद सरगर्मी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अभी भी शुभेंदु अधिकारी के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो इस बात से ज्यादा अपने को तसल्ली रखे हुए हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया शुभेंदु अधिकारी ही आगे जाकर के सीएम बनेंगे। लेकिन अभी शाम होते होते चीजें जो है अब एक नए तरीके से दिखाई दे रही है। परिदृश्य जो है वो क्लियर जो है अभी थोड़ा थोड़ा होना बाकी है। जब अमित शाह कल यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कोलकाता पहुंच रहे हैं और परसों विधायक मंडल दल की बैठक होने वाली है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन चर्चाएं हैं और ये चर्चा बड़ी ही तेजी से आई है कि चार्टर्ड फ्लाइट में अमित शाह की अग्निमित्रा पॉल के साथ जो है बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर है। और दिल्ली से क्या हलचल है अनमोल? दिल्ली से क्या हलचल है? आपके पास क्या खबर है? पूरे दिन भर का निचोड़। देखिए ज्ञानेन जी, कल अमित शाह रवाना होंगे कोलकाता के लिए। तो इससे पहले जो अंदर खाने की बैठक होती है वो सारी बैठकें जो है हो चुकी है और आप ये कह सकते हैं ज्ञानेन जी कि लगभग नाम तय कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी में हमेशा सीक्रेट मीटिंग ही होती है और नाम तब तक बाहर नहीं आता है जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होती है। लेकिन कल अमित शाह रवाना हो रहे हैं। इससे पहले जो बड़े नेता हैं, चाहे नितिन नवीन हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इनकी आपस में देखिए बातचीत हो गई है। अगर आप थोड़ा समय देंगे ज्ञानेन जी, चूंकि मैं इंडिया गेट पर ही खड़ा हूं और देश भर के लोग यहां पर मौजूद हैं, तो इस चुनाव परिणाम के बाद लोग देश भर के जो हैं उनमें क्या चल रहा है, मैं जरा लोगों से बातचीत कर पाऊंगा। कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए आप अनमोल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सर ये बताइए, आप कहां से बताइए? जी नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से हैं आप। बंगाल में ममता दीदी चली गई हैं, चुनाव परिणाम पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा चुनाव हुआ, चूँकि बीजेपी से एक चीज़ सीखना चाहिए, मैनेजमेंट, मेहनत और कार्यकर्ताओं का सपोर्ट। अगर ये किसी पार्टी के साथ होता है या कहीं किसी भी बड़े एक समूह में होता है तो वहाँ पर जीत निश्चित है। ममता क्यों चली गई, आपको क्या लगता है? और कहाँ से हैं आप, ये भी बताइए। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से जिला बुलंदशहर से हूँ। ममता जी चले गए, उनके कारनामे अच्छे नहीं थे। 15 साल राज कर लिया, घुसपैठियों को बुला करके उन्होंने अत्याचार करा, हिंदुओं को हिंदुओं नहीं समझा। तो बताओ, उनको तो जाना चाहिए था। नहीं, जहाँ तक देखिए मेरी बात है, मेरे बंगाल में कुछ फ्रेंड्स हैं तो इसके बाद हम कोलकाता जाएंगे। और बड़ी खबर है अनमोल, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं। और बड़ी खबर क्या है, ब्रेक कीजिए जरा। कोलकाता में बीजेपी विधायकों की बैठक हो गई है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधायकों की बैठक हो गई है।
शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा हुई है इस बैठक में और 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसलिए एक बार फिर से ये जो बड़ी खबर आ रही है, विधायकों के साथ बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक नहीं है, विधायकों की बैठक है और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। और इसलिए ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक तो अग्निमित्रा पॉल वाली खबर और दूसरी ये बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक। एक बार फिर से मैं अमृत का रुख कर लेता हूं। अमृत, आप कहां खड़े हैं और क्या हलचल है बीजेपी पदाधिकारी और विधायकों को लेकर? अमृत। लेक में कोलकाता वहाँ पे मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा इधर दिखाएं थोड़ा सा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो है यहाँ पहुँचे हुए थे अलग अलग हिस्सों से, उनकी बैठक हुई थी। यहाँ पे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई थी और ये बैठक जो है कई मायनों में खास मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो ये बैठक तो बड़ी सिक्रेटिव तरीके से हुई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसे कि संगठन अब आगे किस तरह से काम करेगा, विधायकों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से रहेगा। आपको इधर दिखाते हैं कि यहाँ से जो है चूंकि ये जो अंदर हिस्सा है, आपको थोड़ा बीजेपी का दिखा देते हैं। यहाँ से अंदर जो है विधायकों के अंदर से जाने के बाद एक अंदर हॉल है, वहाँ पे जो है ये बैठक हुई थी और उस बैठक में ये मसला तय हुआ है कि किस तरह से जो संगठन को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ चुनाव खत्म हो चुके हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जो भी अपडेट होगा इसी तरह से आप बताते रहिए कोलकाता से और दिल्ली से सारा अपडेट अनमोल आप बताते रहिए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।